आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के साथ आपके पितरों का भी आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होता रहे और हर प्रकार की आपकी परेशानी से आपको मुक्ति मिले। इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का प्रारंभ करते हैं। पितृपक्ष में आने वाली एकादशी को इंदिरा एकादशी कहते हैं और इस बार ये शुभ तिथि 10 अक्टूबर मंगलवार के दिन है। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष की एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है, बहुत विशेष मानी गई है। इसका कारण है कि इस दिन जो भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना हम करते हैं उससे हमारे पितर तृप्त हो जाते हैं। साथ ही पितरों के नाम पर जो हम दान इत्यादि करते हैं उससे उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रत करने वाले को वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत जो भी भक्त धारण करते हैं उनके 7 पीढ़ियों तक के पितरों को कुयोनि से मुक्ति मिल जाती है, यम की यातनाओं से मुक्ति मिल जाती है और 7 पीढ़ियों तक के जो पितर होते हैं तृप्त हो जाते हैं, वैकुंठ धाम में चले जाते हैं। और जो भक्त स्वयं ये व्रत धारण करते हैं उन्हें भी वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही मन वांछित फल की भी प्राप्ति होती है, मतलब जब तक हम इस जीवन में हैं तब तक हमें हर प्रकार की सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होगी अगर हम ये व्रत धारण करें। तो ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण होती है और इस दिन किसी भी मनोकामना से अगर हम कोई भी उपाय करते हैं तो हमारी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है, क्योंकि इस एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु का भी आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारे पितरों का भी आशीर्वाद हमें मिलता है। इसलिए इस दिन अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मनोकामना के अनुसार हमें कोई न कोई उपाय जरूर करना चाहिए। पितृदोष भी समाप्त होंगे और पितरों की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। पितृ ऋण से भी मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि, संतान सौभाग्य, हर प्रकार की कामना भी पूर्ण होती है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे ही बहुत विशेष उपाय जो आपको इस एकादशी पर जरूर करना है। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा जरूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो जरूर ही किया कीजिए। अब चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले कि अगर कोई मनोकामना है आपकी और आप चाहते हैं कि बहुत जल्दी पूरी हो जाए, तो इसके लिए इंदिरा एकादशी पर आपको कौन सा उपाय करना है। तो इसके लिए इंदिरा एकादशी के दिन आपको पीपल की पूजा करना है। पीपल की पूजा किस प्रकार से करना है, देखिए। आज के दिन पीपल में कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। अगर आपके पास गाय का दूध हो अत्यंत श्रेष्ठ है। गाय का दूध नहीं मिलता है, मान लीजिए पैकेट का दूध है या फिर भैंस का दूध है, तो क्या हम वो चढ़ा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल चढ़ा सकते हैं। एक पात्र में सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल डाल दीजिए, फिर उसी में आपको दूध डालना है और ये दूध आपको पीपल की जड़ में अर्पित करना है। अब आप चाहें तो इस दूध में थोड़ा जल भी मिला सकते हैं, मतलब जल से इस पात्र को पूरा भी भर सकते हैं, या फिर थोड़ा सा एक छोटे से बर्तन में आप सिर्फ दूध ले जाकर चढ़ा दीजिए। अलग से जल का पात्र ले जाइए। दूध अर्पित करने के बाद आप जल चढ़ा सकते हैं। इसके बाद पीपल के नीचे आप एक शुद्ध घी का या तिल तेल का या फिर सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। आप चाहें तो आटे का दीपक बना सकते हैं या फिर मिट्टी का भी दीपक ले सकते हैं। तेल, घी, ये पूरी तरह से आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। और इसके बाद एक और कार्य आपको करना है। 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। पीपल के पत्ते अगर पीपल के नीचे गिरे हुए हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं गिरे हुए हैं तो क्या करना है, क्योंकि आज पीपल के पत्ते या किसी भी पौधे के पत्ते तोड़े नहीं जाते हैं। ऐसे में आप घर से कागज लेकर जा सकते हैं या फिर छोटे छोटे जो प्रसाद वाले दोने मिलते हैं आप वो लेकर जा सकते हैं। उसमें 5 तरह की मिठाई रख लीजिए, मतलब हर पत्ते पर अलग मिठाई होनी चाहिए। जैसे कि अगर आप मिठाइयाँ रखते हैं तो हर पत्ते पर अलग मिठाई रख दीजिए। मिठाई नहीं है तो क्या करें, आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा गुड़ एक पत्ते पर रख दीजिए। एक पत्ते पर आप शक्कर रख सकते हैं, जैसे कि चीनी। एक पत्ते पर आप मिश्री रख सकते हैं, एक पत्ते पर बताशा रख सकते हैं। इसी प्रकार से एक पत्ते पर आप चाहें तो कुछ मीठा बनाकर भी रख सकते हैं, या फिर जो प्रसाद वाला इलायची दाना होता है आप वो ले सकते हैं। तो ये 5 तरह की चीजें हो गई मीठी, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। तो एक बार फिर से सुनिए। जैसे कि आपने पीपल में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित किया, फिर जल अर्पित करना है, फिर धूप दीप प्रज्वलित करके पूजा कर लीजिए। इसके बाद से 5 पत्ते पर 5 प्रकार की मिठाई रख दीजिए और दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिए। अपने पितरों का ध्यान करके उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन में जो परेशानियां हैं वो दूर हो, पितृ दोषों से मुक्ति मिले, पितर आप पर कृपा करें, आप पर प्रसन्न हो और आपकी जो मनोकामना है वो अपने पितरों से और भगवान श्री विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि पूर्ण हो। इसके बाद आपको वहीं बैठकर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना है। अब मान लीजिए कि आपके पास इतना समय नहीं है तो आप क्या करेंगे, या फिर पढ़ नहीं पाते हैं तो क्या करेंगे। देखिए, अगर आपके पास समय है और पढ़ सकते हैं तो ज़रूर पढ़िए।
पढ़ नहीं पाते हैं तो आप चाहे तो मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। और अगर आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है तब ऐसे में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव 5 मिनट 7 मिनट तक या फिर जितना भी आपके पास समय हो उतने समय तक जप कर लीजिए। दोनों हाथ जोड़कर यह ध्यान कीजिए कि आपके पितृ आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और इसी प्रकार से भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का भी सकारात्मक रूप से आशीर्वाद के स्वरूप में ध्यान कीजिए। इसके बाद क्षमा प्रार्थना करके आप अपने घर चले आइए। मिठाइयाँ वही रहेंगी, वहाँ से कुछ भी मीठा आपको लेकर नहीं आना है। इस उपाय को करने से किसी भी प्रकार की आपकी कामना हो पूरी होती है, चाहे धन प्राप्ति की कामना हो, संतान प्राप्ति की कामना हो, विवाह की मनोकामना हो या कोई ऐसा कार्य जो बहुत समय से रुका हुआ है, पूरा नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। अच्छा, पीपल की पूजा का समय क्या होगा? देखिए, वैसे तो आप चाहें तो दोपहर में जो पितरों का समय होता है 10 बजे से 12 बजे के बीच में, उस समय में कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप दोपहर में समय नहीं निकाल पाते हैं, तब आप क्या करें? तब आप सुबह सूर्योदय होने के बाद, जैसे कि कल सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:25 से, तो सुबह सूर्योदय होने के बाद मतलब 6:25 के बाद सुबह 10 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। तो ये पूरी तरह से आपके समय पर निर्भर करता है। ये उपाय आप सुबह से लेकर 12 बजे तक कभी भी कर सकते हैं। अगर आप सुबह कर रहे हैं 10 बजे तक तो आप पीपल की परिक्रमा भी कर सकते हैं, 11 बार परिक्रमा कर लीजिए। और अगर आप 10 बजे से 12 बजे के बीच में कर रहे हैं तब आपको परिक्रमा नहीं करना, तब आपको सिर्फ पूजा करना है, जल अर्पित करना है, अपना पाठ कर लीजिए, फिर आप हाथ जोड़कर प्रार्थना करके और क्षमा याचना करके घर आ जाएंगे। कल पूरे श्रद्धा भाव से पीपल के नीचे अगर हम अपने पितरों को स्मरण भी करते हैं, इतने मात्र से ही हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं समाप्त हो जाती हैं। अगला उपाय अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए करना है। आपको कष्टों से मुक्ति चाहते हैं, अगर आप अपने पितरों की आत्मा की तृप्ति चाहते हैं, तो ऐसे में आज के दिन आपको तुलसी की माला से ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का यथासंभव जप करना है। और हाँ, इससे पहले भगवान श्री हरि विष्णु की विधि विधान से पूजा आपको करनी है, माँ लक्ष्मी की पूजा करना है और इसके बाद भोग जरूर लगाइए। भगवान श्री हरि विष्णु को जब हम भोग अर्पित करते हैं तो तुलसी पत्ता अवश्य डालते हैं। आज शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है। अगर आपके पास शालिग्राम जी हो तो आप पंचामृत से उनका अभिषेक कीजिए, चंदन से श्रृंगार कीजिए, पीले पुष्प उन्हें अर्पित कीजिए और तुलसी का एक पत्ता भी अगर आप शालिग्राम पर अर्पित कर देते हैं तो इतने से ही आपके पितरों को तृप्ति मिल जाती है, आपके पितरों को मुक्ति मिल जाती है और आपको आपके कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। मतलब जब पितरों को तृप्ति मिल जाएगी, पितर जब आप पर प्रसन्न होते हैं तो आपके लिए आपके सुखों का द्वार खुल जाता है। हर प्रकार की सुख समृद्धि का आशीर्वाद पितर हमें देकर जाते हैं, वंश की वृद्धि का आशीर्वाद हमें देते हैं, कष्टों से मुक्ति का आशीर्वाद हमें हमारे पितरों से प्राप्त होता है। इसलिए इस उपाय को तो जरूर करना चाहिए, सबको करना चाहिए। और हाँ, अगर आप संकटों से मुक्ति चाहते हैं, विशेष रूप से अपने पितरों की आत्मा को शांति दिलाना चाहते हैं, तो आज आपको तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। तुलसी में अपने पितरों का ध्यान करते हुए घी के दीपक आप जलाइए, हो सके तो 11 दीपक जलाइए। मान लीजिए 11 दीपक नहीं जला पाते हैं तो आप एक भी दीपक जला सकते हैं या फिर 5 दीपक भी जला सकते हैं। मतलब एक दीपक तो सभी जलाएंगे, आप चाहें तो अधिक संख्या में जैसे कि 5 या फिर 11 की संख्या में भी दीपदान कर सकते हैं। अच्छा, दीपक आप चाहें तो आटे का बना सकते हैं या फिर मिट्टी का ले सकते हैं। घी का प्रयोग करना है, तिल तेल या फिर सरसों के तेल का प्रयोग नहीं करना है। तुलसी के पास हमेशा शुद्ध घी का या तिल तेल का दीपक जलाना चाहिए। आज जैसे कि एकादशी है तो प्रयास कीजिए शुद्ध घी का दीपक जलाएं। और हाँ, गोल या फिर लंबी जो भी आपके पास बाती हो, नॉर्मल बाती का प्रयोग आप कर सकते हैं। तुलसी के पास दीपक जलाकर वहीं बैठकर आपको इंदिरा एकादशी व्रत की कथा पढ़नी चाहिए या फिर सुननी चाहिए। मान लीजिए कि आपकी तुलसी के पास इतनी जगह नहीं है कि आप वहां बैठकर कथा पढ़ पाएं, तो ऐसे में अपने घर के मंदिर में भी पढ़ सकते हैं या फिर सुन सकते हैं। और हाँ, तुलसी की 11 बार परिक्रमा जरूर करना है। ये काम आप शाम को भी कर सकते हैं, जैसे कि शाम को संध्या काल में, या फिर सुबह जल्दी उठ जाते हैं ब्रह्म मुहूर्त में तो उस समय भी कर सकते हैं। और चाहें तो सुबह और शाम दोनों समय तुलसी में दीपदान कर सकते हैं। अच्छा, तुलसी में जल नहीं दिया जाता है एकादशी के दिन, ऐसी मान्यता है। मतलब ये एक लोकाचार ही है। बहुत से स्थानों पर इस प्रकार की मान्यता है कि एकादशी के दिन तुलसी का निर्जला व्रत होता है, इसलिए तुलसी में जल नहीं देना चाहिए। तो तुलसी में जल मत दीजिए, लेकिन दीपदान जरूर करना चाहिए। और एकादशी के दिन तुलसी की 11 परिक्रमा भी जरूर करनी चाहिए। ये हर एकादशी के दिन करना चाहिए। अब पितरों की एकादशी है तो जो भी हम पूजा पाठ करते हैं हमारे पितरों को समर्पित होता है। इससे हमारे पितरों की आत्माएं तृप्त होती हैं। तो पितृपक्ष की जो एकादशी होती है उसमें बहुत श्रद्धा भाव से पूजा आराधना करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। और अगर आप चाहते हैं कि घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा न रहे, माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा स्थिर रूप से वास करें, हर प्रकार की परेशानियों से आपको मुक्ति मिल जाए, तो इसके लिए
अपने घर के मुख्य द्वार पर शाम के समय एकादशी के दिन दोनों तरफ शुद्ध घी का या तेल का दीप प्रज्वलित कीजिए। इससे हर प्रकार के संकटों से भी आपको मुक्ति मिलती है, नकारात्मक ऊर्जा से भी मुक्ति मिलती है, माँ लक्ष्मी का स्थिर वास भी आपके घर में रहता है और हर प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा आपके घर में वास करती है। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि इंदिरा एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम की पूजा करने के बाद कम से कम 5 जीवों को भोजन जरूर कराना चाहिए। कौन से है वो 5 जीव? तो देखिए, पहला जीव है ब्राह्मण, दूसरा है गाय, तीसरा जीव कौवा, फिर कुत्ता और 5वां जीव जो है वो कोई गरीब या फिर जरूरतमंद व्यक्ति, मतलब कोई भूखा व्यक्ति जिसे आपको भोजन कराना है। अब जैसे कि एकादशी का व्रत होता है तो हम अनाज का यानी पके हुए भोजन का दान भी नहीं करते हैं और पका हुआ भोजन किसी को खिलाते भी नहीं है। ऐसे में क्या करें? ऐसे में आप फल या फिर मिठाइयों का दान कर सकते हैं। जैसे कि कुछ फल और मिठाइयों का भोग भगवान को लगाइए, फिर उसके बाद उसे प्रसाद स्वरूप किसी ब्राह्मण को दान कीजिए। कौवे के निमित्त भी आप अपनी छत पर डाल सकते हैं, मतलब थोड़ा सा मीठा तोड़कर अपनी छत पर डाल दीजिए कौवे के निमित्त। इसी प्रकार से जो फल आपने अर्पित किए हैं भगवान को, उसमें से कुछ फल और मिठाई गाय को खिला सकते हैं। और इसी प्रकार से एक छोटा सा मीठा टुकड़ा, किसी भी मिठाई का टुकड़ा लेकर कुत्तों के निमित्त भी आप अपने घर के बाहर डाल सकते हैं, किसी कुत्ते को खिला सकते हैं। देखिए, वैसे मीठा कुत्तों को नहीं खिलाया जाता, लेकिन ये पितृपक्ष का समय होता है, हम जो भी चीजें खिलाते हैं अपने पितर मानकर ही खिलाते हैं, तो बहुत थोड़ा सा मीठा कुत्ते के लिए भी डाल दीजिए। फिर इसके बाद जो भी कोई गरीब व्यक्ति आपको मिलता है, चाहे भूखा व्यक्ति कोई भोजन करने के लिए जो घूम रहा हो, आप किसी भिखारी को भी दान कर सकते हैं। कुछ मीठा और फल जरूर दे दीजिए। और हाँ, थोड़ा सा मीठा या फिर थोड़ी सी मिठाई आप चींटियों के निमित्त कहीं भी कच्ची जमीन पर भी डाल सकते हैं। इस प्रकार से इस समय मतलब पितृपक्ष की एकादशी में हम अपने पितरों के निमित्त स्थान स्थान पर अलग अलग जीवों के निमित्त भोजन रखते हैं। पता नहीं किस वेश में आकर हमारे पितर हमसे भोजन लेकर तृप्त हो जाएं, इसलिए अलग अलग स्थानों पर अलग अलग जीवों के निमित्त भोजन देने का विधान हमारे शास्त्रों में बताया गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से हमारे पितर प्रसन्न होते हैं और पारिवारिक सदस्यों की उन्नति के मार्ग खुल जाते हैं। इसके साथ ही घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहता है और हमारे पितरों के साथ सभी जीवों का, जंतुओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो पितृपक्ष में आने वाली ये एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी प्रकार की आपकी परेशानी है, आपके पितर बिल्कुल आपके साथ हैं, बिल्कुल आपके पास हैं। आप इस समय अपने पितरों से जो भी प्रार्थना करते हैं, जो भी मतलब जिस भी भाव से आप प्रार्थना करते हैं, आपके पितर आपको सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं। आप उनसे अपनी परेशानियां कहिए, अपनी दुख कहिए, उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपकी परेशानियों को दूर करें, तो निश्चित ही आपके पितरों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अपने पितरों के निमित्त दीपदान जरूर कीजिए। अब जैसे कि एकादशी से अमावस्या तक कुछ ही दिन बचे हुए हैं, तो आप लोग इस समय में अपने पितरों के निमित्त दान कीजिए। कोई भी वस्तु का दान आप कर सकते हैं, जूते का दान कर सकते हैं, छाते का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं, भोजन का दान कर सकते हैं, बनाकर भी भोजन का दान कर सकते हैं, कच्चे भोजन का भी दान कर सकते हैं। मतलब अभी जो 4 दिन का समय है, इस समय में आपसे जितना हो सके दीपदान, अन्नदान, वस्त्रदान, भोजन दान, जो भी आपसे बन पड़े करने का प्रयास कीजिए। और अब बात करें एकादशी व्रत के शुभ मुहूर्त के बारे में, तो देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ हो जाएगी 9 अक्टूबर को दोपहर में 12:36 पर और समाप्त होगी 10 अक्टूबर को दोपहर में 3:09 पर। तो जैसा कि सूर्योदय कालीन तिथि में हम 10 अक्टूबर को व्रत धारण कर रहे हैं और पारण हमें 11 अक्टूबर को करना है। द्वादशी तिथि के प्रारंभ होने का समय रहेगा 10 अक्टूबर को दोपहर में 3:09 पर और द्वादशी तिथि समाप्त हो रही है 11 अक्टूबर को शाम को 5:37 पर। 11 अक्टूबर को पारण करने का शुभ मुहूर्त आपको प्राप्त होगा सुबह 6:25 से सुबह 8:45 तक। हरिवासर की समाप्ति का समय रहेगा 10 अक्टूबर को रात्रि 9:46 पर। एकादशी के दिन पारण आपको किस प्रकार से करना है, दान कब करना है और पारण में आपको किन बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए वीडियो आपको कल मिल जाएगी। और इंदिरा एकादशी व्रत की कथा की वीडियो भी अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। तो चैनल से जुड़े रहिए ताकि सभी जानकारी आपको सही समय पर प्राप्त हो। और हाँ, इस वीडियो में जो मैंने आपसे उपाय बताए हैं, इसे कोई भी कर सकता है और समय आप ध्यान रखिएगा पीपल की पूजा का। दूसरी चीज, आप चाहें तो 1 से अधिक उपाय भी कर सकते हैं, जैसे कि इसमें जो मैंने 5 या 6 उपाय बताए हैं या फिर 7 के करीब उपाय बताए हैं, तो आप सभी उपाय चाहे तो कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार देख लीजिए आप कौन सा उपाय करना चाहते हैं। एक भी उपाय करेंगे तब भी आपकी परेशानी से आपको मुक्ति जरूर मिलेगी। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी नई वीडियो अपलोड होंगी
उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।